नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइस। आज की जो ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है और आप जानना चाहते हो कि उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है, आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है, नॉट द थर्ड पर्सन। बट हाँ, अगर थर्ड पर्सन की तरफ से भी कोई एनर्जी, कोई एज सच कोई मैसेज मुझे दिखाई दिया यहाँ पे, मैं ऑब्जर्व कर पाई, तो ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। दूसरा, जब भी मैं थर्ड पार्टी रिलेटेड रीडिंग करती हूँ, हमेशा आप लोगों से इस चीज़ को ज़रूर से मेंशन करती हूँ कि आप ये रीडिंग प्लीज़ तभी देखिए जब आप श्योर हैं कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। डाउट के बिहाफ पर आपको रीडिंग नहीं देखनी है, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर नहीं है थर्ड पार्टी तो इस रीडिंग को भी बंद कर दीजिए। अगर आप 100% श्योर है, देन ओनली कंटिन्यू वॉचिंग दिस रीडिंग। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। जब तक मैं आप लोगों के लिए सेटअप प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए, उनकी एनर्जी में टैप इन करने के लिए। आप लोगों के भी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं कन्वे करूँगी। चलिए, लेट्स सी आज के दिन में आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, और ओवरऑल ये सिचुएशन जो चल रही है, इस सिचुएशन की एनर्जी कैसी है। आई कैन सी कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बहुत लॉन्ग टर्म जैसे ये सिचुएशन चलती चली आ रही है और ख़त्म ही होने में नहीं आ रही है। ये मतलब बड़ी चीज़ी सी सिचुएशन हो गई है, बहुत स्टिकी सिचुएशन हो गई है। एंड आप लोग इस सिचुएशन से जैसे बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हो, या वेटिंग पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कई बार आप लोगों की जर्नी में ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा फील हुआ है कि ठीक है, अभी सिचुएशन, वेटिंग टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, बट ऐसा हुआ नहीं है एक्चुअली। और ज़्यादा वेटिंग पीरियड और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सिचुएशन अननेसेसरीली ऐसा लग रहा है जैसे और ज़्यादा स्ट्रेच होती चली जा रही है। एंड ये सफ़रिंग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सफ़रिंग वाला जो पार्ट है, जो आप लोगों की कार्मिक सफ़रिंग थी इस सिचुएशन में, वो आप तीनों लोग उस चीज़ को भोग चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, अभी सिचुएशन अननेसेसरीली स्ट्रेच हो रही है। सिचुएशन को जल्द से जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, आपके जो पर्सन है उनको किसी एक किनारे हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। यहाँ पे जो मैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस की बात करती हूँ गाइज, ये दिस इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ अफेयर। ठीक है, आप भले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आप भले ही मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अगर कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है तो उन सिचुएशंस के लिए ये रीडिंग होती है। सो अगर एज सच कोई अफेयर चल रहा है तो वो अफेयर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ख़त्म होने का समय आ गया है, और लाइक द डिवाइन टाइमिंग हैज़ कम फाइनली। इवन जैसे ईश्वर की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है कि अब ये टाइम आ गया, अब आपको अलग हो जाना चाहिए। नाउ दिस इज़ द टाइम टू कट ऑफ कम्प्लीटली, डिटैच एंड कट ऑफ फ्रॉम दिस पर्सन। यहाँ पे गाइडेंस आप लोगों के लिए भी है कि अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक एज एन ऑप्शन ट्रीट किया जा रहा है और आप उस चीज़ को होने दे रहे हो, तो आपको अपनी तरफ से बैक ऑफ कर लेने की ज़रूरत है। यू आर नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, समटाइम्स वी अलाउ सच थिंग्स टू हैपन टू अस। हम ऐसी चीज़ों को अपने साथ में होने देते हैं क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ लव की, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, जिसकी वजह से हम सामने वाले व्यक्ति के आगे झुकते चले जाते हैं। कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है, और आप उनके आगे एकदम नतमस्तक हो गए हैं। तो वो रीज़न उसका ये है कि आप अपनी खुद की इज़्ज़त नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप जो है लेट गो नहीं कर पा रहे हो उस कनेक्शन को, और आप अननेसेसरीली जो है अपने माइंड में अपने आप को कई बार उम्मीदें भी देते हैं, अननेसेसरी उम्मीदें देते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें कहीं से कहीं तक कोई बदलाव नहीं आ सकता, कोई चेंज नहीं आ सकता।
एंड नथिंग कैन बी डन। एक होपलेस सिचुएशन भी है काफ़ी सारे लोगों की, और उससे भी बाहर आने के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो हिम्मत शायद आप जुटा नहीं पा रहे हो, या आप जब वो हिम्मत जुटाते हो तो सामने वाला पर्सन जो आपके पार्टनर है वो फिर से आपको कोई नई उम्मीद दे देते हैं, और वो उस लूप में उन्होंने आपको फंसा रखा है। समहाउ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज मिल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोगों के लिए आज के दिन में, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, कि आप लोगों की सफ़रिंग का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, और अभी काफ़ी हद तक सिचुएशन आपके खुद के हाथ में। आप जब चाहो इस सिचुएशन को बदल सकते हो, अपनी डेस्टिनी को आप चेंज कर सकते हो, और जिस तरीके की लाइफ जर्नी आप अभी तक जीते आ रहे हो उसमें आप डेफिनेटली बदलाव लेकर के आ सकते हैं। ये बहुत आसान तो नहीं होगा, इमोशनली चैलेंजिंग होगा, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक इस सिचुएशन में फंसे रहने से, स्टक रहने से काफ़ी हद तक बेहतर है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आएँ, और आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपके जो ईश देव हैं, जिनको भी आप मानते हो, जिन भी शक्ति में आप विश्वास रखते हो, उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पुश भी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ ये है कि कदम जो है वो आपको उठाना पड़ेगा। ठीक, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे किसी की डाइवोर्स रिलेटेड सिचुएशन चल रही है, समवन इज़ मैरिड, किसी की डाइवोर्स रिलेटेड सिचुएशन चल रही है, किसी का हार्ट चक्रा बहुत डीपली अफेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे डिस्टॉर्टेड ब्रोकन हार्ट, एकदम जैसे इमोशंस जो हैं वो एकदम तितर बितर हो गए हैं, इंसान जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, अपने इमोशंस को समेट नहीं पा रहा है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा, मतलब हाउ शुड आई से दिस, हार्ट ब्रोकन यही बोल सकते हैं, कि जैसे दिल टूटा हुआ है और उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसी ऐसी परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या अपने आप को हील करने की कोशिश करी जा रही है लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो हार्ट चक्रा हीलिंग की में भी ज़रूरत है, या हार्ट चक्रा के ऊपर आपको ना फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर, सामने वाले व्यक्ति के हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, और हीलिंग वाइब, लविंग एनर्जी जो है वो सेंड करने के लिए कहा जा रहा है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए भी है, अगर आप बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं, एंड अब बहुत लंबे टाइम से जैसे अगर आप स्टक हो एंड थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना खुद में हीलिंग की ज़रूरत है, आपको खुद से अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। यू नीड टू फोकस ऑन योर ओन वेल बींग, आपको अपने वेल बींग के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट दिस सिचुएशन, आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, और अपने आप को पूरी तरीके से आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, सो धीरे धीरे आपको जो है अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, कि आप अपने अंदर की खुशी के लिए किसी और व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, लव इज़ अ वेरी ग्रेट इमोशन, अ वेरी पॉजिटिव इमोशन, बट पूरी तरीके से किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना इज़ नॉट गुड इन एनी वे, फाइनेंशियली, इमोशनली, मटीरियलिस्टिकली, सेक्सुअली, किसी भी तरीके से किसी और व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना पूर्णतः पूरी तरीके से आपको कमज़ोर बना देगा। तो अपनी पावर आपको अपने हाथ में लेनी है, और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, आपको अपने ऊपर काम करना है, और अपने आप को हर तरीके से सक्षम और इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, से डिपेंडेंसी की जब हम बात करते हैं, डिपेंडेंसी सिर्फ मॉनेटरी डिपेंडेंसी नहीं होती कि सिर्फ पैसे को लेकर के आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, राइट। इमोशनली भी लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, एज इन जब इमोशनल अटैचमेंट एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो कमज़ोरी बन जाती है लोगों की। उस लेवल तक आपको उस अटैचमेंट को नहीं लेकर के जाना है। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज, इसलिए कहते हैं सेट योर हेल्दी बाउंड्रीज, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। क्यों बोला जाता है ऐसा? इसीलिए बोला जाता है कि आप अपना जो पीस ऑफ माइंड है उसको ना खोएं। ठीक, मुझे यहाँ पे अभी ओवरऑल इस सिचुएशन के लिए एक हमारी कैंडल भी ऑफ हो चुकी है,
सो मैं रीडिंग को जल्दी वाइंड अप करूँगी और एक ओवरव्यू आपको आज की एनर्जी का दे देती हूँ फटाफट से। यहाँ पे ईगो आ रहा है, डेफिनेटली ईगो क्लैशेस हो रहे हैं और ये थर्ड पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइंग भी चल रही है, कोई नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत दूर से जैसे चीज़ें भांपने की कोशिश कर रहा है, छोटे छोटे चेंजेस को कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन चल रही है एकदम जैसे, ठीक है, नज़र रखी जा रही है। एंड आपको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा बाहरी एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हो, आपको इनवर्ड देखने के लिए कहा जा रहा है, अपने ही ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। सो गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग भी मैं करूँगी। स्टे ट्यून्ड। कैंडल वैक्स रीडिंग अभी तक शायद आप लोगों को मिल गई होगी, एक बार चैनल पे चेक कर लीजिएगा। एंड फ्रेश अपडेट भी जल्दी आ जाएगा। फिलहाल इस रीडिंग के लिए एक लाइक दे दीजिएगा, दैट इज़ द एनर्जी एक्सचेंज। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।